पोल पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग राय सामने आ रही है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको सुनाते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर, जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। ये एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, उसके ऊपर अब क्या बात करना है। अपना अपना एक तंत्र होता है, एजेंसी होती है, काम करती है, सैंपल सर्वे लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूँ। चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो उस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है। देखिए, जनता का मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी सर, अब जो अगर फेस की बात करें, जैसे एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में है, तो फेस किसका रहेगा सीएम? चलिए, वो तो अभी एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, विधायक मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगा देगा। सर, ऑपोजिशन की तरफ से जो अभी करंट सीएम है गहलोत, उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने कोई खेल नहीं खेला होगा तो डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी। खेल खेल लिया होगा तो आपको देखिए, जादू के खेल खेलने का, करने का काम गहलोत साहब का है। भारतीय जनता पार्टी जन भावना को एकत्रित करके इस जन आक्रोश के, जो इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ था, उसको उजागर करते हुए उसकी ताकत के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया था। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी, और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। उनका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिलते हुए देखा है। उनके चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है, और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे, तो सारी चीज़ें सामने होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को उस दिन फिर से